बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस पढ़ी हमने पहले। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा कि हमने इक्वेशंस पढ़ी और लीनियर इक्वेशन पढ़ी। लीनियर इक्वेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल तक हमने पॉलिनोमियल्स को एडिशन उनका हल किया। अब हमने इनइक्वालिटीज़ को पढ़ना है, इनइक्वालिटीज़ विद वन वेरिएबल। अब इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं हमने पढ़ा कि इक्वालिटीज़ यानी कि इक्वेशन वो अलजेब्रिक जुमला होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम इक्वालिटी का साइन यानी कि इज इक्वल टू मसावी का साइन इस्तेमाल करते हैं कि दिस इज इक्वल टू समथिंग। कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर जब होगी उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अब इनइक्वालिटीज़ जो है एक्चुअली इनइक्वालिटीज़ होती क्या है? इनइक्वालिटीज़ वो चीज़ होती है जिसमें इक्वालिटी नहीं है, यानी कि वो कोई चीज़ किसी के बराबर नहीं है। इसमें दो कंडीशन होती है, या तो लेस देन होगी या ग्रेटर देन। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हमारे पास जो वैल्यू, फर्ज करें हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू उसमें चार किस्म की बन सकती है। या तो होगी एक्स लेस देन, एक्स ग्रेटर देन, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है लेस देन एंड इक्वल टू, कि इससे कम और इसके बराबर तक इससे जायद नहीं हो सकती। और एक कंडीशन है लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल, यानी कि इसके इक्वल और इससे ऊपर की वैल्यू जो है वो एक्स की कीमतें आ रही हैं। और इसमें एग्जैक्ट हमने बताना है क्योंकि इसमें साइन ही एक आधा यूज हुआ होता है, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल। तो फिर हमने वही एक्सप्रेशन है यहाँ पे बजाय इक्वल के हमारे पास साइन होंगे लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, उन्हीं को हमने सॉल्व करना है। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 3 इंटू -4 प्लस 5y लेस देन इक्वल टू -8 इंटू 1 माइनस 2y प्लस 6। हमने इस इनइक्वालिटी को रिजॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, हल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या करना है कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद -8 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया जी। अब देखिए 3 को मल्टीप्लाई करें तो -12 प्लस माइनस हो गया। अब इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15y है किसके, अब इसको करेंगे तो -8 माइनस प्लस 16y और ये प्लस 6 है। ठीक हो गया। 8 जो हमारे पास माइनस का 8 है ये इन दो ब्रैकेट वालों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है और तीसरी वैल्यू इसमें क्या है, वो प्लस हो रही है। ओके, अब हमने करना है क्या है कि देखिए हमारे पास माइनस, हमने वाई और वेरिएबल वाली एक तरफ कर लेनी है, दूसरी हमने एक तरफ कर लेनी है। देखें ये -12 प्लस 15y, ये इसको हल करेंगे तो हमारे पास -4 प्लस -2 आएगा क्योंकि 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा और जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होगी उसी का साइन इस्तेमाल करेंगे, ये 16y। अब हमने देखना यह है कि हमारे पास ये y क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे y भी प्लस का है। हमने y की वैल्यू एक तरफ करनी है, दूसरी वैल्यूज हमने एक तरफ कर लेनी है। उसके लिए देखिए अब हमने क्या करना है कि इस तरफ कर लेते हैं 15y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 16y। अब ये 12 इधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। अब देखिए -y, 16 में से 15 गए तो एक y बचेगा, तो एक के साथ हम 1 लिखते नहीं है क्योंकि 1 जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। तो y की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है ना। जिसके ये देखिए ये y असल में एक्चुअली जो है उसकी 1 होता है, उसकी पावर भी 1 होती है जो कि अंडरस्टूड होती है और उसका कोफिशिएंट भी 1 है। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट 1 होगा। ओके, अब हम ये हमारे पास 10 आ गया, अब प्लस का 10। मसला ये है कि हमारे पास वेरिएबल जो है वो माइनस में है, तो माइनस में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, माइनस में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो हमेशा प्लस में। हम क्या करेंगे, इसको -1 के साथ पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो
ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस का जो y है वो हमें प्लस में चाहिए। अब हमारे पास वैल्यू, इसको भी -1 से करेंगे तो ये हमारे पास y माइनस, ये हमारे गिवन इनइक्वालिटी का आंसर आ गया कि y की वैल्यू ये निकलती है कि y की वैल्यू या तो इसके बराबर है या इसे लेस है, ठीक हो गया। और ये जो आंसर है ये हमने उसी फिनोमिना के तहत या उन्हीं स्टेप, उन्हीं मराहल के जरिए हमने हल किया जिस तरह हमने अपनी इक्वालिटीज़ हल की थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।